हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज की मेरी स्टोरी परोपकार पे है। एक टाइम की बात है, कृष्ण भगवान और अर्जुन ऐसे महल के पास में वॉक कर रहे थे। जैसे जाते हैं अपन मॉर्निंग वॉक पे मोस्टली जाते हैं, वैसे ही वो लोग भी सुबह की सैर पे निकले हुए थे। तो उनको एक गरीब आदमी दिखता है, जो कि काफी कपड़ों से भी और हालात से भी मतलब बेचारा सा ही लग रहा था। तो कृष्ण भगवान को अर्जुन जी बोलते हैं कि हमको इसकी मदद करनी चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो अर्जुन जो है उसको 100 अशर्फियों की पोटली पकड़ा देता है। अब जब उस गरीब इंसान को एकदम से इतना सारा धन मिल जाता है तो मन में सोचता है मैं 4 माले का बंगला बनवाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं ये करूंगा। कुछ भी जो उसके दिमाग में आई चीजें सिर्फ खुद के लिए आई। तो आगे जाता है, तो थोड़ा सा ही आगे निकलता है तो अशर्फियों की आवाज पे चोर उसके पीछे पड़ जाते हैं। चोर खींच लेते हैं उसको, डरा धमका के सारे पैसे खींच के ले जाते हैं, चुरा ले जाते हैं उसके। वो आदमी फिर से वही बेचारा बन के और घूम रहा होता है। नेक्स्ट डे को फिर कृष्ण भगवान और अर्जुन जाते हैं वॉक पे, तो उनको फिर वही आदमी दिखता है उसी हाल में। तो बोलते हैं कि अरे यार, मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, तो तुम्हारा तो हालात सुधर जाने चाहिए थे, फिर तुम ऐसे बैठे हो, ऐसे मांग रहे हो बैठ के। तो बोलता है कि वो सब तो चोरी हो गया। तो बोलते हैं ठीक है, अशर्फियों की आवाज पे चोरी हो गया, इस बार मैं तुमको बेशकीमती हीरा देता हूँ। तो वो उसको हीरा पकड़ा देते हैं। बोलते हैं अब तो आवाज नहीं करेगा, तुम जाओ और जाके इसको बेच के और फिर धन कमा लेना, जो भी तुम्हारी जरूरत की चीजें। अब जैसे ही हीरा उसके हाथ में आता है तो उसके दिमाग में फिर उनके जो सपने थे, बच्चों के सपने थे, वो सब उसके दिमाग में आते हैं। मैं बंगला बनवाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, बच्चों के लिए ये खरीदूंगा, बीवी को गहने बनवा के दूंगा। घर जाता है तो उसकी बीवी सो रही होती है। तो वो क्या करता है, एक मटका होता है पुराना सा, उसके मटके के अंदर वो मोती जो है वो छुपा के रख देता है और खुद भी सो जाता है। उसकी बीवी जल्दी उठती है पानी भरने के लिए। जैसे ही खुद का जो घड़ा होता है वो उठाती है, थोड़ा आगे जाती है तो उसका घड़ा टूट जाता है। अब वो गरीब तो वैसे ही थे, तो उनके पास दूसरा घड़ा था नहीं। तो वो जो पुराना सा घड़ा था, वो जिसमें उसने मोती छुपा रखा था, उसको पता नहीं था। वो लेके और चली जाती है नदी के किनारे पानी भरने के लिए। वो जैसे ही पानी भरने के लिए घड़े को उसमें डालती है नदी में, तो मोती जो है वो निकल के पानी में चला जाता है। अब वो घर पहुंचती है तो वो परेशान, भाई ये घड़ा गया तो गया कहाँ। वो ढूंढ रहा होता है पहले से ही वो आदमी। तो अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है, तुम देखती नहीं हो, ये नहीं करती हो। बोलती मुझे नहीं पता था। कुल मिला के वो फिर से वो बेचारगी की हालत में ही रहता है। थर्ड डे फिर वो कृष्ण भगवान और वो जा रहे होते हैं वॉक करने, तो उनको फिर से वही आदमी उन्हीं हालातों में दिखता है। तो वो सोचता है कि इसको तो मदद करके भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि कैसे इसके हालात को सुधारा जाए। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अब मैं इसकी मदद करता हूँ। तो कृष्ण भगवान उसको 5 रुपए का सिक्का देते हैं। अब वो सोचता है कि भाई, गरीब आदमी सोचता है ये 5 रुपए में क्या हो जाएगा, मेरा कुछ ही नहीं हो सकता। तो जैसे ही वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो उसको रास्ते में एक और उससे भी गरीब आदमी उसको दिख जाता है। वो सोचता है ये 5 रुपए में तो मैं क्या ही उखाड़ लूंगा, इससे अच्छा तो ये मछुआरा जा रहा है, इसको जरूरत भी है, मैं इसको ही दे देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो वो उसकी बेचारगी को अपनी स्थिति से ज्यादा नीचे वाले को मदद करता है उस 5 रुपए की। तो मछुआरे के हाथ में भी और तो कुछ होता नहीं है कि उसको रिटर्न में कुछ दे सके। तो वो उसके पास एक छोटी सी मछली होती है। वो बोलता है भाई साहब, मैं यही दे सकता हूँ आपको। तो बोलता है ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी पर तुम दे रहे हो तो ठीक है। अब वो जैसे ही मछली को अपनी बाल्टी या कमंडल में डाल के आगे बढ़ता है तो मछली उछलती है। उछलते ही उसके मुंह में से वो मोती निकल आता है। अब वो मोती निकल के वो तो खुश हो जाता है, भाई ये तो बहुमूल्य मोती मेरा ही है। शायद वो उसकी पत्नी जब पानी भरने गई होगी तो नदी में उस मछली के मुंह में चला गया होगा। अब उसको वो मोती मिल गया। मोती मिलते ही वो तो जोर से उछला और बोलता है मिल गया, मिल गया, मिल गया। सामने से वो चोर जा रहा होता है, तो चोर के हाथ में जो पैसों की पोटली होती है वो भी वहीं गिर जाती है। वो सोचता है कि किसी को बुला के बोल रहा है कि चोर मिल गया, चोर मिल गया। तो अब उसके पास वो मोती भी था और अशर्फियों की थैली भी थी। सिर्फ उसके मन में परोपकार की भावना आ गई कि उसने एक गरीब को मदद किया। तो जहां हमारे मन में ये आ जाता है कि हम किसी की मदद करें,
तो उस मदद हम जो करने जाते हैं, 1 कदम 10 कदम ईश्वर हमारी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास धन है तो उनको हम अपने ही यूज में लें। उसमें से कुछ हम जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, या किसी और संस्था में या गरीब बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना करें, क्योंकि हमारा जो थोड़ी सी भी मदद की जाती है वो किसी गरीब इंसान के लिए बहुत कुछ हो जाती है। तो अपने अंदर जो है वो परोपकार की भावना, मदद की भावना को बढ़ाना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, तभी हमारा समाज जो है वो संपन्न हो पाएगा। बस इसी छोटी सी स्टोरी के साथ ही मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।